नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण पर वार्तालाप का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम बड़ी पीड़ादायक है, लेकिन इसको देखना, समझना और लोगों को जागरूक करना हम सबका कर्तव्य है। बिल्कुल सर। सर, इस घटना ने जो सिया गोयल वाला मामला है पुणे का, इसने तो इंदौर के वो सोनम रघुवंशी वाले मामले की याद दिला दी ना। ऐसा लगता है कि वहीं से इसने टिप्स लिए थे शायद। नहीं, टिप्स इसलिए ये तो बड़ी शातिर दिमाग की है। सिया जो है, नाम देखिए कितना पवित्र और कर्म कितने खोटे। जिसको कहना कहे कि कुल कलिंकिनी और इसको डाकिनी शाकिनी क्या कहा जाए, इसको ब्रह्म राक्षसी कहा जाए, मतलब जितना भी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। आपके पास भी पेट था, है, मेरे पास भी पेट है। आप एक बार पेट को थप्पड़ मारने की कोशिश कीजिए, आप थप्पड़ पेट को नहीं मार सकती। यहां जीते जगते इंसान को किस तरीके से 4 बार हत्या का प्रयास किया और इनकी आत्मा नहीं कांपी। ये लड़की जो है सिया, और इसका जो होने वाला पति था केतन, इतने प्रतिष्ठित परिवार के, इतने पारिवारिक रूप से संपन्न। 17 करोड़ का इन्होंने उदयपुर में एक होटल बुक कराया, 2 जेट बुक कराए जिसमें मेहमानों को ले आते। और दोनों परिवार एक दूसरे को 35 साल से जानते हैं। ये भी नहीं था कि किसी दूसरे 35 साल से जानते थे। केतन की मां ने कहा कि हम चाहेंगे कि इसकी सिया को फांसी की सजा हो। आगे हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सजाएं हो सकती हैं। लेकिन अंजू जी, जितनी पार्श्विक कृत्य इसने किया है कि अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर के इसने 4 बार प्रयास किया चेतन की हत्या करने का। एक किया था 31 मई को, दूसरा प्रयास किया था 14 जून को, और आखिरी प्रयास किया था 18 जून को, जब ये कामयाब हो गई थी। जब इन्होंने शायद 14 जून को किया था तो इसको ढकेल दिया था वहीं से, लोहागढ़ फोर्ट से, और ये कहा था कि सांप था इसलिए मैंने ढकेल दिया। और वो लड़का मृतक इतना इस पे विश्वास करता था, उसने इसकी बातों को सही भी मान लिया कि वहां सांप था, इसने मुझे जान बचा ली, और इसको बड़ा धन्यवाद दिया उसने। इसके पिताजी ये कहते हैं केतन के कि बहुत पुराना, बहुत शौकीन ट्रैकर था, ये ऐसे फिसलने गिरने वालों में से नहीं था। लेकिन जिस तरीके से इसने जो अपने प्रेमी को बुला करके चेतन चौधरी को बुलाया, ये बगल की दुकान के मालिक था। और आज मैं किसी शो पे था तो मालूम पड़ा, इनके राम साह ने, इनके जो एडवोकेट थे, इन्होंने कहा कि अगल बगल दोनों की दुकानें थी। मतलब इसकी लड़की सिया की भी दुकान बगल में थी, इसकी भी थी। ये इतना मूर्ख कि इसने अपना फोन जो था दे दिया अपने नौकर को, चला गया घटना स्थल पर, यह दिखाने के लिए कि कदाचित कि ये फोन लेके नहीं गया तो इनका जीपीएस बच जाएगा। ये इससे भी ज्यादा ट्रैप में खुद फंस गए, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया पुलिस को कि ये अपना छोड़ करके चले गए थे। अब बात आती है, 1 मई को फेल हुआ, 2 जून को फेल हुआ, 4 जून को फेल हुआ, 14 जून को फेल हुआ, 18 जून को कामयाब हो गया। ये लोग जा रहे थे बाली, क्योंकि एक सेरेमनी चलने लगी है, प्री वेडिंग फोटो शूट। प्री वेडिंग फोटो शूट यानी शादी के पहले बाली जा रहे थे कि दोनों घूमेंगे, टहलेंगे और अदाएं दिखाते हुए वीडियो और फोटो खींचेंगे। और इस लड़की ने इतनी शातिर दिमाग की थी सिया कि इसका पासपोर्ट लेकर के छुपा दिया, और ये एयरपोर्ट से वापस आ गए। ये नहीं जा पाए बाली, क्योंकि इस लड़की में कोई रुचि नहीं थी केतन के साथ। तो इतनी इसकी दिमाग की वायरिंग कितनी घटिया और कितनी आपराधिक थी, आप समझ सकती हैं। ये डीप वेब में गई, पहले गूगल पे देखा कि किस प्रकार हत्या की जा सकती है जिसके की बात पकड़ा ना जाए, किस प्रकार हत्या करें और पकड़ा ना जाए। और दूसरा, जब नहीं मिला, क्योंकि इसका सवाल गूगल कभी नहीं देगा आपको, तो ये डीप वेब पे गए और डार्क वेब पे जाकर के इनको कुछ चीजें मिली। उसका खुलासा करना ठीक नहीं है। और डार्क वेब पे जब चीजें मिली, पहले तो उन्होंने कोशिश की कि दवा आदि कौन सी हैं, क्या केमिकल्स हैं, और क्या तरीका है, सांप से कैसे डसवा सकते हैं, किस तरीके से हम गला घोट के मार सकते हैं। और उतनी पार्श्विक चीजें इसने डार्क वेब पे जाकर के रिसर्च की। पुलिस को वो सब मिल गई। वकील का कहना है कि नहीं, हमारी बेटी तो बिल्कुल, अब जिस तरीके से इसने स्वांग रचा, इतनी हत्या के प्रयास किए, 3 बार तो प्रयास किए। एक बार तो क्योंकि भीड़ थी लोहगढ़ किले में, तो वहां पर कर नहीं पाया। एक बार धक्का दिया, लेकिन झाड़ी पकड़ दिया केतन ने। और आखिरी बार तो ये कामयाब हुई। 400 फुट नीचे आपने एक इंसान जिसके साथ आपने इतनी फोटो, इतना केक, नाच गाना करके दिखाया, वाकई आपके दिमाग की वायरिंग क्या हो सकती है। क्योंकि आप लोग बहुत शरीफ लोग हैं, आपके दर्शक बड़े शरीफ हैं। मेरी जिंदगी बीत गई अपराधियों के साथ। ये अपराधी कैसे अपराधी और इस तरह की कुकृत्य करने में कैसे माहिर हो जाते हैं।
अंजू जी, जब कोई जेल जाता है तो अपराधियों के बीच में रहता है और 2-4 साल में वो बिल्कुल अगर गुरु होके गया है तो महागुरु होके लौटता है। छोटा मोटा अपराधी जेबकट हो तो डकैत होके लौटता है, और डकैत होकर के जाता है तो महाहत्यारा डकैत और बलात्कारी होके लौटता है। इन लोगों की संगत, जैसे मैं कहता हूं, मेरे पीछे जो किताबें हैं ये मेरे व्यक्तित्व का दर्पण है। आपके पीछे जो पुस्तकें हैं, अगर मैं देखूं कि आपके पीछे जो पुस्तकें हैं वो आपके व्यक्तित्व का दर्पण है। इन लोगों की पुस्तकें देख लीजिए, इन लोगों के जो हत्यारे और जलील किस्म के ये जो हैं, इनकी जो पुस्तकें हैं, इनकी माइंड की वायरिंग की तरफ सबसे पहले तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जिस तरीके के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में नकारात्मक सिनेमा आ रहा है वो इनकी माइंड की वायरिंग। इनकी पुस्तकें जो मैंने कहा कि इस तरीके की ये तो नहीं, लेकिन इनकी जोड़ीदार मुझे कई मालूम है जो पुस्तकें पढ़ती हैं। अगर मैं उनको बता दूं आपको, दिल जले की आह, कब्रिस्तान का चौकीदार, भयानक मूर्ति, चुड़ैल की चीख, ये आप ये समझे कि मैं मन से ये शीर्षक दे रहा हूं। ये रियल लाइफ पुस्तकें हैं जो मैंने चोट्टों की लाइब्रेरी से, तकिया के नीचे से, स्कूल बैग्स में मैंने देखा। तो जब ये सब पढ़ोगे, चुड़ैल की चीख, भयानक मूर्ति, दिल जले की आह, तो ये सब तो होना ही था। इसके अलावा 2 किताबें मैं आपको ध्यान करूंगा, उस पर फिल्में भी बनी हैं। सिडनी शेल्डन की किताब थी द अदर साइड ऑफ मिडनाइट। मैंने देखा था, किताबी पढ़ी, बड़ी मार्मिक है। ऐसा ही केस होता है। जब ऐसा ही केस हो जाता है तो जो पति होता है जाके अपनी पत्नी से और पत्नी की प्रेमी से कि मैंने जजेस से बात कर लिया है, वो तुम्हें माफ कर देंगे, तुम अपना जुर्म स्वीकार कर लो। तो पति पत्नी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। उन्होंने जाके जुर्म स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे ऐसे लोग समाज के ऊपर कलंक हैं और तुमको जितने जल्दी नेस्तनाबूद करें उतना समाज पर कृपा होगी। तो पतिदेव को तो उन्होंने, उनके प्रेमी को तो यह सजा दी कि चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो। अब अंजू जी ये बताइए कि सजा इनकी उपयुक्त थी कि नहीं थी कि चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो। और पत्नी को यह कहा कि तुम जाकर के अब नन बन जाओ, जाकर के किसी चैपल में रहो, सारी जिंदगी तुम आजीवन कारावास, वहीं तुम दफन होगी। ये सजा दिखाती थी, कम से कम सजा दिखाया तो। और दूसरी है थी जेम्स हैडली चेस की लाइक अ होल इन द हेड। लगभग यही पैटर्न यही है, लेकिन उसमें क्या था कि प्रतिशोध करके दोनों ही मारे गए। यहां तो अब चेतन चौधरी कहते हैं कि साहब बड़े एथलेटिक हैं, उनके वकील साहब ये कह रहे थे वो है ही नहीं, और सीसीटीवी फुटेज में तो खुद चिन्हित थोड़ी कर सकता है, वो तो हुड पहना था। अब बीच गर्मी में कोई हुड पहन के अगर जा रहा है, उसकी मौजूदगी है, उसका फोन वहां नहीं है, लेकिन कद काठी से वकील साहब को यह नहीं मालूम था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चीन में इस लेवल पे आ चुका है कि कद काठी व्यक्तिगत कोई इंफॉर्मिटी है, हम लंगड़ा रहे हैं, या कोई चाल में लोच है, या पिंडलियां कैसी हैं, उसके आधार पर वो चिन्हित हो सकता है 99.9%। ये जो वकील साहब बता रहे हैं कि ये साहब बड़ी धुंधली पिक्चरें आई हैं, ये धुंधली उंधली कहीं नहीं है, इसके आधार पर चेतन के खिलाफ पूरी कार्रवाई हो सकती है। चेतन ने यही मूर्खता नहीं की, अपना फोन और जीपीएस और डेटा मिटा करके अपने नौकर को दे दिया। तो जब पुलिस ने पूछना शुरू किया तो उसने यही कहा नौकर ने कि मालिक हमको ये फोन देके चले गए थे और मैं तब से ये फोन मेरे पास है। ऐसा कौन सा मालिक है दुकानदार कि अपना फोन नौकर को दे देगा, सिर्फ अपने साक्ष्य को छुपाने के लिए कि हम कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं। डेटा आपने डिलीट कर दिया, जीपीएस आपने बंद कर दिया, इसका मतलब तो साफ है कि अपनी लोकेशन छुपा रहे थे। मैं केवल ये मानने को तैयार नहीं हूं अंजू जी कि केवल ये प्यार को लेकर के ऐसे हत्याकांड। एक सोनम रघुवंशी का आपने देखा था कि वो जो कुल कलंकिनी थी, और मैं समझता हूं कि जिसकी भी राक्षस की जाए कि रक्त चूसने वाला जैसे चमगादड़ होता है, ये सोनम रघुवंशी भी, सिया भी, और जो बेंगलोर वाली लड़की जिसने माता पिता की हत्या कर दी, भाइयों की हत्या कर दी कि हम लिविंग में रहेंगे, ये रक्त, जैसे आपने सुना होगा कि वैम्पायर होते हैं जो खून पीने वाले चमगादड़, ये वैसे ही खून पीने वाली चमगादड़ महिलाएं हैं। इनको खून पीने में मजा आता है। इन्होंने जिस तरीके से हत्या की, पाशविक हत्या की, और चुड़ैलों को मात कर दिया, राक्षसियों को मात कर दिया, पूतना को मात कर दिया, ये जो हरकत कर दी। जी आप कुछ कह रहे थे। सर यहाँ पर तो जो सिया गोयल है, ये तो 4 दिन तक तो बचती रही। वो तो जब चौथे दिन
उसके अंतिम संस्कार के चौथे दिन घर पर आई तो वो जो केतन जो है उसकी बहन ने उसकी बातें पकड़ी, तब तो समझ में आया। जब उससे पूछा कि कैसे गिर गया तो कुछ से कुछ बोलने लगी, तब तो कहीं जाकर परिवार के लोगों को शक हुआ। इसने तो फुल प्लान बना लिया, फुल प्रूफ प्लान था सर, कहीं पे कोई लूप होल नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी को पता ही नहीं चलता सर, सब ये मान लेते कि हाँ हादसा है। उसकी बहन को मैं सलाम करूंगा, उसने जितना इन्वेस्टिगेट करके इसकी सारी डिटेल सोशल मीडिया को खंगालना जब शुरू किया, सोशल मीडिया के आधार से मालूम पड़ा, तो इसकी बहन ने ही एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया। परमात्मा ऐसी बहन सबको दे। अब आप इस पे आइए कि जब पुलिस ने खंगालना शुरू किया, इन्होंने भी सब डेटा वेटा मिटा दिया था, लेकिन सवाल ये होता है कि जनवरी से लेके अब तक आप ये बताइए कितनी बार कॉल किया था आपस में एक दूसरे ने, एक अंदाज बताइए। चेतन ने और इसने, सिया ने 24,000 बार, 24,000 बार। और कुल टोटल टॉक टाइम जो है अगर ऐड करें तो 30 घंटे से ऊपर। मतलब आपके पास और कोई काम नहीं था। ये मैसेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, केवल टॉक टाइम में बता रहा हूं। यानी आपने एक 30-30, 40-40 घंटे आपने स्पेंड किए हैं सिर्फ वार्तालाप में। ये तो एक अगर फोन है उसकी बात होती है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरुआती स्टेज में है। दूसरी चीज अंजू जी, अगर आप इस पे देखें, इन लोगों ने दोनों ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया है। और जिस तरीके से ये गए हैं, पासपोर्ट कैसे डिस्ट्रॉय किया है, फोन के ऊपर इन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है, कैसे धक्का दिया, लोहगढ़ को कैसे इन्होंने चिन्हित किया, कहां पे ले जाके धक्का देंगे, कि 400 नीचे खाई जो सबसे गहरी है वहां पर, क्योंकि जब सांप की बात करके इसने धक्का दिया था अंजू जी, तो उसके बाद भी यही था। तो ये वो कुल कल्किनी है जिसने शातिर दिमाग से अपने ही किसी परिवार के एक बच्चे की हत्या की। वो परिवार तो खैर खत्म हो गया, केतन का परिवार तो अब समाप्त हो गया। उनके माता पिता और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी जिंदा हैं। भगवान ऐसा दुख किसी को न दे। लेकिन वो बच्चा अमेरिका का पड़ा हुआ है, अमेरिका से लौट के आया तो उसने एक बहुत बड़े इवेंट में प्रेजेंटेशन दिया पत्रकारों को, और बड़ा ही शार्प, होनहार और खूबसूरत नौजवान था। लेकिन अब सिया के मन में क्यों आया, और ये दो पैसे का टिकली चोर चेतन चौधरी, ये दोनों ने मिलकर के सोचा कि एक रूमानियत या एडवेंचर, ये नहीं मालूम था कि एडवेंचर आपकी जिंदगी को भी समाप्त कर देगा। आप दोनों के माँ बाप को जिंदगी भर के लिए हिस्ट्री शीटर बना देगा। संलिप्त है तो जेल की यात्रा भी कराएगा। आपने एक झटके में, इस एक अपराध ने आप दोनों के परिवार, सिया के भी और चेतन चौधरी के परिवारों को आजीवन हिस्ट्री शीटर और हत्यारे का परिवार बना दिया। आपके हाथ कुछ आया नहीं। आप दोनों, मुझे साफ दिख रहा है कि चेतन को निश्चित फांसी होगी, निश्चित फांसी होगी। और सिया है, मैं तो चाहूंगा कि उसको भी फांसी हो। फांसी नहीं होगी तो आजीवन कारावास, सारी जिंदगी ये जेल में ही रहेगी। और आजीवन का मतलब ये नहीं कि नेक चलनी पे 10 साल में छूट जाए, 15 साल में छूट जाए। इनका अंतिम संस्कार सलाख के पीछे ही होना चाहिए, तब न्याय होना होगा। दूसरी चीज अंजू जी, आप ये समझ सकती हैं, ये जो समाज में दिशाहीनता आ रही है, पेरेंट्स का एक तरीके से हस्तक्षेप, पॉकेट मनी दे दो, महंगे फोन दे दो, कपड़े दे दो, लेकिन बातचीत मत करो। और खासकर मैं इस लड़की जो सिया है और सोनम, इनके माता पिता ने परवरिश में बहुत कमियां रखी थी। बच्चों की परवरिश में बहुत छूट थी। बच्चे अनुशासनहीन, उदंड और आपराधिक प्रवृत्ति के बने। और ये खून पीने वाले चमगादड़ जो होते हैं, उसी श्रेणी में ये आती है, सिवा खून पीने के इन्होंने कुछ किया नहीं जीवन में। अब ये चाहे सोनम हो, ये चाहे सिया हो, ये बेंगलोर वाली लड़की जिसने हत्या की, हत्या कर, हाँ श्वेता नाम था। तो सग्रह बड़ा प्रबल है इसमें, देखने को, ज्योतिष मेरा विषय नहीं है, लेकिन सग्रह बड़ा प्रबल है इन लड़कियों में। लेकिन अब ये तो खैर जो ज्योतिष करते हैं वो जाने, मैं ज्योतिष में विश्वास बहुत ज्यादा नहीं करता हूं। लेकिन इनके हाथ क्या आया, अंजू जी ये बता दीजिए, इनके हाथ आया क्या? ये प्रेम प्रसंग में इतना ज्यादा प्रेम में, और ये ऐसे है, अपने अलावा किसी से प्रेम कर भी नहीं सकते। इस प्रकार के जो राक्षस होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, चमगादड़ प्रवृत्ति के होते हैं, इनको अपने भोग और अपने सुख के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं। और मोहब्बत ऐसी मोहब्बत नहीं, 2 कौड़ी के टिकली चोरों के, पता नहीं तुम्हारा दिल आ गया है, दिल आए तो जाके डूब मरो जाके। अपने माता पिता से कहने का साहस नहीं, घर से भागने का तुम्हारा साहस नहीं है, हत्या करने का साहस। हत्या ना हो गया, मालूम पड़ा कि आलू काट रहे हैं या टमाटर काट रहे हैं। तो अंजू जी, ये सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, इसके ऊपर जो सोशियोलॉजिस्ट है इनको काम करना होगा, मनोचिकित्सकों को देखना होगा,
माता पिता की जो परवरिश है, अब तो पहले तो 7-8 बच्चे घर में होते ही थे, 4-5 माता पिता के, 2-4 गांव देहात के चाचा मामा ताऊ के रहते थे, तो एक घर जो था बिल्कुल एक छात्रावास की तरह हुआ करता था। अब तो 1 या 2 बच्चे, और 1-2 बच्चे भी अलग अलग कमरों में रहते हैं। क्या कारण है कि इतने लाड़ प्यार से हर चीज की सुख सुविधा देने के बाद 40 करोड़ की शादी हो रही है, उसमें भी तुम तृप्त नहीं हो? तब भी हत्या की तरफ तुम्हारा ध्यान गया, और हत्या की तरफ ध्यान ही नहीं गया, उसको छुपाने के लिए आपने सोशल मीडिया पे भी जाकर के एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कराने की कोशिश की। तो ये दिखाता है कि आपने हत्या को हत्या न समझ करके ये समझा कि शायद हो सकता है कि मेरी कार से किसी की 2 व्हीलर टच हो गई हो। इतने हल्के से तभी आदमी लेता है। हत्या कर देना, किसी ने ठीक ही कहा था मुझे एक बार, ये सच है, ये कत्ल करने के बाद ये सच है कि कुछ देर तक बिस्मिल तड़पता है, यानी घायल। ये सच है कि कुछ देर तक बिस्मिल तड़पता है, फिर ता जिंदगी कातिल तड़पता है। घायल तो कुछ देर तड़प करके चला जाएगा, लेकिन कातिल सारी जिंदगी अगर जिंदा रहा, फांसी वांसी नहीं हुई, सारी जिंदगी कातिल तड़पेगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जिन लोगों ने आवेश में आके हत्या कर दी, कुछ किया, फिर सारी जिंदगी उनकी जो है बिल्कुल एक तरीके से पश्चाताप और पाप बोध से ग्रसित रहती है, और जीवन में कभी सुख चैन से नहीं पाते। जी। लेकिन सर, आपने कहा कि इसको फांसी की सजा होगी, ये जो चेतन लड़का है इसको भी, लेकिन सर सोनम रघुवंशी को क्या हुआ? आजकल जमानत पर है, शिलोंग में रह रही है, तमाम टीवी चैनल्स और यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते फिर रही है सर, वो तो बाहर आ गई सर उसके परिवार के लोग जो शुरुआत में कह रहे थे कि वो राजा का साथ देंगे, राजा के परिवार का साथ देंगे, वकील वगैरह तो उन्होंने मुहैया करवाए। बेशक, ये देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अंजू जी, ये पूरा परिवार मिला हुआ था। जिस बेशर्मी के साथ इन्होंने सोनम को पाला पोसा और जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने स्वांग किया, वो सब साफ सामने आ गया है। और सोनम तो कही रही निर्लज्ज की तरीके से, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया गया है। तो ये भी इनका एक भी सुनना बाकी रह गया था। लेकिन मुझे साफ दिख रहा, मैं बता दूं आपको, अक्सर कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ऐसे जब अपराधी जेल जाते हैं तो जेल के कुछ शातिर, जैसे निर्भया के केस में नहीं हुआ था कि 2 जो रेपिस्ट गए वहां पे, तो जेल के अपराधियों ने ही उनकी ऐसी कुटाई कर दी। मुझे याद आ रहा है, शायद एक का तो अंग भंग हो गया था, शायद वो खत्म भी हो गया था। तो जेल के अपराधी कभी कभी ऐसा न्याय कर देते हैं। मैं चाहता नहीं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं कानून मानने वाला हूं। न्याय करेगा जज, न्याय करेगी हमारी न्याय व्यवस्था, लेकिन कभी कभी ऐसे पापियों, आतताइयों, अत्याचारियों के साथ ऐसा ही जो सलूक जेल में हो जाता है कि जो मौत से भी बदतर होता है। खैर, जिसने जो किया है सो भरेगा। तो आप उस पर तो देख लीजिए कि इनके साथ क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पुणे में डाल करके इनकी सजा जल्द से जल्द सुनाई जाए, इनको जेल में कोई अतिरिक्त सुविधा न मिले। सुविधा मिले तो इनके माँ बाप को भी को एक्यूज बना करके इनको भी जेल में भेजें कि अपनी पुत्री को, नाम तो सिया रखा, तब जा करके सिया जी की सेवा जेल की सलाह के पीछे माता पिता करें। सर, सिया के वो जो दोस्त है, जो उसका बॉयफ्रेंड है चेतन चौधरी, उसके वकील ने तो कहना शुरू कर ही दिया ना कि वो तो हुडी पहनकर पता नहीं चल रहा है कि ये है भी या नहीं। यानी कि इन दोनों को भी इनके परिवारों की तरफ से पूरा समर्थन है। वकील तो परिवार के लोगों ने हायर करके दिए ना, सिया गोयल को भी और इस चेतन चौधरी को भी। बिल्कुल, और कौन देगा? चेतन चौधरी की औकात थोड़ी है कि वो वकील वगैरह कर ले। मैं एक चैनल पे था जहां इनका वकील आया था, तो उनको वकील को मैंने कह दिया, साफ दिख रहा है कि ये वही चेतन है, एआई बता देगा। कॉन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर हो गया। कॉन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर मान्य नहीं है अंजू जी, तब तक मान्य नहीं है जब तक केवल पुलिस ऑफिसर के सामने है। लेकिन वही बयान जब मजिस्ट्रेट के सामने हो जाएगा, कलमबद्ध हो जाएगा, तो वो बिल्कुल एक तरीके से कन्फेशन बिफोर ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और दूसरी चीज, जब कभी वो रिकवरी टू ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट या कोई और फैक्ट को या ऐसी कोई चीज को लेकर दे देता है, तो वो कन्फेशन भी मान्य हो जाता है। तो वकील साहब अपनी डिफेंस तो दे रहे हैं, उनको डिफेंस देनी भी चाहिए, लेकिन जब हमने उनको एक तरीके से कन्फ्रंट किया, उसका कोई जवाब वकील साहब के पास नहीं था अंजू जी। लेकिन सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जैसे आपने बेंगलुरु की घटना का भी जिक्र किया, वहां पर वो श्वेता अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। माता पिता ने ऑब्जेक्शन किया तो उसने उसके घर पर जब माता पिता आए और साथ में बहन आई, उनको भी मार डाला। तो सर, ये इस तरह की मनोवृत्ति अचानक से लड़कियों में क्यों देखने को मिल रही है? पापा की परियां अचानक से चुड़ैल कैसे बन रही हैं? उसका समाज, ओटीटी प्लेटफॉर्म और जो साहित्य मैंने उत्कृष्ट बताया था, जो मैंने आपके सामने नाम प्रस्तुत किए थे,
उनके चलते दिमाग की वायरिंग एक तरीके से एक रूटीन हो गया है, जो कि आपसे मैंने कहा कि आपका थप्पड़ नहीं लगा सकती है किसी को, जहां पर हत्या करने में, नीले ड्रम में डाल देने में, खाई में ढकेल देने में अगर किसी को 1 सेकंड नहीं लग रहा है तो जाहिर है कि दिमाग की जो वायरिंग है अंजू जी वो पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। संस्कार मर चुके, संस्कार तो तब बनेगी जब संस्कार रहे हो। संस्कार विहीन और बिल्कुल रोबोटिक तरीके से आपको अपना प्रेम संबंध इतना जो है प्रगाढ़ करना है, उसके आगे आपने कुछ नहीं समझा। अरे कुछ नहीं समझा, चलो तुमने केतन को नहीं समझा, तुमने राजा को नहीं समझा, उधर अगर हम बात कर लें सोनम रघुवंशी को, लेकिन तुमने कम से कम अपने बारे में तो सोचा कि तुम्हारा क्या होगा। न माया मिली न राम, इनको न केतन मिला और न इनका ये चेतन मिलेगा। दोनों से हाथ धो बैठे, चक्की पीसेंगी दिन भर वहां, और सारी जो है इनकी 1 मिनट में सारी जो इनको जो ठसक थी वो सब निकल जाएगी जेल में जब जाएंगी। 24 घंटे जाते ही जेल में कोई कड़क वार्डन आ गई और इनकी खातिर कर दी तो सारा इनका लाभ कर निकल जाए। और मैं चाहूंगा इसके साथ सख्ती की जाए, कोई मुरम्मत ना हो इसके साथ, क्योंकि इसने जो पाशविक कृत्य किया है अंजू जी, जो भी कड़ाई की जाए वो कम होगी ऐसी चुड़ैलों के लिए। सर क्या आपको लगता है कि माता पिता भी कहीं ना कहीं बच्चों पर अपने फैसले थोप देते हैं, इसलिए शायद ये देखने को मिला हो सिया के मामले में, क्योंकि अरेंज मैरिज थी, परिवार एक दूसरे को जानते थे तो उन्होंने लड़का पसंद कर लिया। उनको अपनी बेटी से पहले पूछ लेना चाहिए था कि कोई और तो पसंद नहीं है, क्या ऐसा कर सकते थे माँ बाप तो शायद ये घटना नहीं होती। आपको लगता है ऐसा? अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। आप आ जाइए। ये लड़की है सिया और दूसरी वाली लड़की जो थी उसका नाम सोनम। ये दोनों एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करते थे जिसका सामाजिक स्तर बहुत नीचा था। इन दोनों लड़कियों को जो मेरी समझ में आ रहा है कि अगर ये कह देते कि हम इस अरबपति से नहीं करेंगे, इस करोड़पति से नहीं करेंगे, हम इस बीपीएल के लड़के से करेंगे, तो माता पिता अलग हो जाते। कहीं बीपीएल से क्यों करोगे? तो अगर एक बार जैसा कि सोनम ने भी कहा था, इसके मन में आया होगा, अगर ये लड़का सामने से गायब हो जाए तो यही तर्क रहेगा, हमने तो कह दिया था कि कर लेंगे, लेकिन अब नहीं हुआ तो चलिए फिर हम अपने हिसाब से कहीं भी हम कर लेंगे 1-2 साल बाद। और फिर उसमें फिर माता पिता का नैतिक साहस नहीं रहेगा या नैतिक अधिकार नहीं रहेगा कि नहीं बेटा तुम यहां ना करो, फिर वो वही करेंगे जो बच्ची चाहती थी। लेकिन आपकी जो पहला मूल प्रश्न है कि अगर तुम कह देती पहली बार में कि हमको यहां नहीं करना है, करना, कौन माता पिता बना कर दे? कौन माता पिता बना कर? सब माता पिता यही कह देते कि ठीक है तुम्हें जहां खुशी तुम कर लो, लेकिन कम से कम कोई ऐसा अपराध की बात मत करना। माता पिता की चूक ये भी है कि उन्होंने बच्ची के ऊपर नजर नहीं रखा। इतने हजारों कॉल हो रहे हैं, 28-28 घंटे की बातचीत का रिकॉर्ड मिल रहा है, तो क्या माता पिता अंधे हो गए थे? उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि बेटी कहां जा रही, किसके साथ प्रेम प्रसंग बना रही है और पेंगे बढ़ा रही है प्यार मोहब्बत की? इसके ऊपर तो माता पिता को देखना ही चाहिए था। और जिस तरीके का अश्लील साहित्य ओटीटी लड़कियां देख रही हैं, उसके ऊपर माता पिता को अंकुश रखना चाहिए था। आपका जो सवाल था क्या माता पिता की परवरिश की कमी थी? छोटी मोटी कमी नहीं थी, 200% माता पिता की परवरिश की कमी थी। समय दीजिए, बच्चों के ऊपर देखिए क्या किताबें पढ़ रही हैं। द बुक्स दैट आई रीड आर एन एक्सटेंशन ऑफ माई पर्सनैलिटी। जो किताबें मैं पढ़ता हूं मेरे व्यक्तित्व का विस्तार है। जो पिक्चरें मैं देख रहा हूं, बराबर देख रहा हूं, वो मेरी व्यक्तित्व का विस्तार है अंजू जी। और जिस तरीके की अश्लील पिक्चरें और ये सब मैंने आपको बताया, तो माइंड की वायरिंग तो बदल ही जाएगी। फिर तो वो वही करेंगे, अपराध करेंगे, फिर तो सभी बन जाएंगी जो है हत्यारी ने, खून पीने वाली चुड़ैल। फिर तो होना ही था। और यही मैं फिर कहूंगा कि शादी ब्याह करने से पहले कुंडली मिलाए ना मिलाए, लेकिन कम से कम एक बार मनोचिकित्सक से और चिकित्सक से एक बार मेडिकल परीक्षण दोनों का जरूर करवा। सर आपको लगता है कि इस मामले में, जैसे सोनम तो बाहर आ गई है सर, जमानत मिल गई है, जब फैसला होगा तब की तब से ही हमारे देश की न्याय व्यवस्था किस रफ्तार से चलती है हम सबको पता है। जिनका बेटा जाना था राजा रघुवंशी वो तो चला गया, यहाँ पर केतन हमेशा के लिए चला गया, माँ बाप का लॉस है। अब फैसला जो भी आए सर, आपको लगता है कि उनको न्याय मिलेगा या धीमी रफ्तार से केस होता रहेगा और एक दिन आएगा जब सिया भी जमानत पर बाहर होगी और वो चेतन भी? अंजू जी, दोनों परिवार खत्म हो गया, राजा रघुवंशी का भी और केतन का भी। अब सजा मिल जाए तो आंसू पोंछने भर को तो होगा, न्याय तो अब होने से लगा। जिसका बेटा चला गया वो परिवार खत्म हो गया, वो माता पिता मिट गए, और अब सजा हो जाए तो उसका ठीक है, आंसू पूछ गया, दिल को तसल्ली शायद थोड़ी हो जाए, लेकिन परिवार के साथ न्याय अब परमात्मा ही करेंगे। बिल्कुल सर, सख्त धाराओं के तहत तो केस दर्ज किए गए हैं सिया और चेतन पर, लेकिन इस मामले का हाल भी सोनम रघुवंशी जैसा ना हो,
मुझे तो कतई पसंद नहीं आया था वो फैसला कि वो जमानत पर बाहर है, तो जी। इनको भी कहीं ऐसा ना हो आने वाले 1-2 महीने बाद जमानत मिल जाए, तो ये कतई नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है बिल्कुल। उनको तो हमेशा हमेशा के लिए जेल के अंदर सड़ना ही चाहिए, भले ही मामले की सुनवाई होती रहे। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह का ओटीटी पर आजकल फिल्में आती हैं, सीरीज आती हैं, कहीं ना कहीं वो सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा रही हैं। और ऐसी लड़कियां, क्योंकि सिया की उम्र 20 साल है सर, आप सोचिए बताइए। 20 साल की उम्र में वो हत्यारी बन गई, तो आप जी। सोचिए किस तरह की परवरिश भी हुई होगी और किस तरह के माहौल में वो होगी जहां पर उसको लगा कि हत्या करके वो आजाद हो जाएगी, कुछ किसी को पता नहीं चलेगा और उसकी शादी चेतन से हो जाएगी। तो सोचिए इस तरह की सोच जहां से पनप रही है उसको वहीं पर दुरुस्त करने की जरूरत है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि मदरसों में जो आतंकवादी पनपते हैं, इसलिए मदरसों की नकेल कसनी जरूरी है क्योंकि वहां से रेडिकलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर भी सर हमको पारिवारिक माहौल को और माता पिता को भी समझने की जरूरत है कि अगर लड़कियों की शादी फिक्स करें, लड़कों की भी, तो भाई पहले पता कर लें कि वो शादी को तैयार है या नहीं। खामखा नहीं। दूसरे परिवार का बेटा या बेटी चली जाए सर, ये सर आपने सब निकाला बहुत विस्तार से इस विषय पर, बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।